नमस्कार। सनातन न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से प्रकरण उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो एक शिक्षिका के 25 जिलों में एक साथ नौकरी करने का है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एक शिक्षिका 25 जिलों में एक ही डॉक्यूमेंट पे किस तरीके से नौकरी कर रही है। हालांकि पिछले दिनों उसकी गिरफ्तारी का भी एक मामला सामने आया कि उस टीचर को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बड़ा सवाल है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर से शिक्षा विभाग में ये नौकरियों में धांधलियों का सिलसिला, नौकरियों में भ्रष्टाचार का सिलसिला, फर्जी अध्यापक पकड़े जाने का सिलसिला कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना सिलसिला है। लेकिन आज जब प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी शुचिता की, पवित्रता की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, तो ऐसे में सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है कि आखिर ये शिक्षिका जिसको पिछले 13 महीनों से बताया जा रहा है और 13 महीनों में स्वाभाविक रूप से यही कालखंड था, ऐसे में आखिर ये शिक्षिका कैसे नियुक्ति पा गई और कैसे वो इतने दिन तक वेतन उठाती गई। देखिए, कुछ बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज तो ये बार बार जो चर्चा हो रही है कि शिक्षिका है, तो एक सामान्य हमारे आपके दिमाग में एक चीज जाती है कि वो बेसिक शिक्षा परिषद के जो विद्यालय हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक है, उसकी कोई शिक्षिका होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शिक्षिका कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शिक्षिका है और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के चयन राज्य स्तर पर नहीं होते हैं, वो जिला स्तर की एक समिति के द्वारा किए जाते हैं और ये संविदा की नियुक्तियां होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां हैं, ये नियमित नियुक्तियां नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होती है, जिलाधिकारी उसमें नॉमिनेट करते हैं, को डाइट का एक प्रवक्ता होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, वो लोग मेरिट के आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर इनका चयन करते हैं। लेकिन पूरा गणित जो है ना, वो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को लेकर के है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया है। एक हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा विद्यालय होता है जिसमें समाज के वंचित वर्ग की बालिकाओं को 75% प्रवेश दिया जाता है और 25% जो सामान्य वर्ग की बीपीएल की बालिकाएं हैं उनको प्रवेश मिलता है। लेकिन ये आवासीय विद्यालय जो हैं, इनके लिए 55 से 60 लाख रुपए की तक की प्रतिवर्ष की ग्रांट एक विद्यालय के लिए होती है। और आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का एक जरिया बनता है, जहां पर केंद्रीय खरीद होती है, लोकल स्तर पर चयन होते हैं, लोकल स्तर पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं। पिछले कई दिनों पे मैंने देखा है, कई जनपदों में मैंने इस बात को महसूस किया है कि जो कस्तूरबा का स्टाफ है वही बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पूरा संचालित करने का काम करता है और मंत्री लेवल तक, ऊपर के लेवल तक उनकी सबकी एक पहुंच होती है। वो अपनी दखल हर तरीके से रखते हैं, जिले के अधिकारियों पर, विभाग के अधिकारियों पर, सत्ता शीर्ष पर उनकी सबकी एक लाबी तैयार होती है जो कस्तूरबा के अंदर काम करती है। क्योंकि कस्तूरबा का संचालन 3 तरह से होता है। एक कस्तूरबा वो जिन्हें विभाग संचालित करता है, दूसरा कस्तूरबा वो जिनको स्वयंसेवी संस्थाएं, जिन्हें एनजीओज बोलते हैं, वो संचालित करते हैं, और तीसरा जो नोटिफाइड एनजीओज हैं जैसे महिला समाख्या इत्यादि, वो संचालित करते हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण, जो पूरा खेल शुरू होता है, वो उन कस्तूरबा में शुरू होता है जो एनजीओ द्वारा संचालित होती है। एक एनजीओ अपने प्रतिवर्ष नवीनीकरण के लिए लाखों रुपए विभागीय अधिकारियों को देता है और उसके बाद में वो अपनी मनमानियां उस पूरे कस्तूरबा के अंदर करता है। यानी उसके लिए वो एक दुकान है, उसके लिए एक बिजनेस है। तो उस बिजनेस को उस रूप में उससे चलाता है जहां पर वो भ्रष्टाचार पूरी तरह से होता है, बच्चों के खाने में दिक्कत आती है, इन सारी व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर वो लड़की अगर नौकरी कर रही थी, इन 25 विद्यालयों में कर रही थी, कस्तूरबा के विद्यालयों में, स्वाभाविक रूप से वो एनजीओ के विद्यालय होंगे, लेकिन निरीक्षण अधिकारी क्या कर रहे थे? हर ब्लॉक में शिक्षा विभाग की गतिविधियों को देखने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी तैनात होता है। खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेरणा आयोग के तहत भी निर्देश है कि वो कम से कम 2 बार, यानी महीने में न्यूनतम 2 बार उन विद्यालयों को निरीक्षण करेगा, डाटाबेस जो है वो ऑनलाइन करेगा। आखिर वो खंड शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इन कस्तूरबा के और व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिला समन्वय की तैनाती होती है, जिला समन्वय बालिका शिक्षा, जिसको डीसी बालिका शिक्षा बोलते हैं। आखिर उन्होंने निरीक्षण क्यों नहीं किया? बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी देखना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो कसूरवार अगर वो लड़की है, निश्चित रूप से कोई एक बड़ा गैंग काम कर रहा होगा। क्योंकि मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि कस्तूरबा गांधी में इस तरीके की या एनजीओ के जो संचालित होते हैं, वहां पर लड़कियों को बहुत आर्थिक और शारीरिक शोषण का शिकार इन एनजीओ के मार्फत होना पड़ता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लड़की के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, लड़की को जेल भेजा गया है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन असली गुनहगारों की पहचान किया जाना भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है
कि उन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी, उन जिलों के जिला समन्वयक, डीसी बालिका शिक्षा, इन सबको इस अभियोग के अंदर सामूहिक रूप से पंजीकृत किया जाए और तब जांच हो। और जब तक जांच हो तब तक इन सबको उनके पदों से मुक्त कर दिया जाए, तभी सही जांच हो सकती है। और मुझे लगता है कि योगी सरकार जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, और बेसिक शिक्षा के मंत्री भी बड़े विद्वान मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सतीश द्विवेदी जी, वो इस बारे में बड़े प्रभावी कदम उठाएंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सरकार एक ऐसी मिसाल कायम करेगी जो नौकरशाही पर और उत्तर प्रदेश का जो भ्रष्टाचार, नौकरशाही का और एनजीओ का गठजोड़ चल रहा है, उसको तोड़ने का काम करेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा और एक अच्छी इमेज सरकार की बनेगी। नमस्कार, आप देखते रहिए प्रेम सनातन।